मोहनलालगंज से सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर इस वक्त मेरे साथ में हैं। उनकी पत्नी जयदेवी जो मलिहाबाद से विधायक हैं, आज नामांकन करा के आएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या कहेंगे कौशल किशोर जी, जो लखनऊ का खासकर टिकट बंटवारा हुआ है वो क्या देखते हैं आप, उसको क्या मतलब महसूस करते हैं, क्या समझ रहे हैं उससे? देखिए, लखनऊ जनपद में जो भी बंटवारे टिकट के हुए हैं वो कुछ न कुछ चीज़ों को देख करके हुए हैं। उसमें सर्वे रिपोर्ट भी ली गई और ऐसे कैंडिडेट जो जिनको टिकट थे पहले वो नहीं दिया गया, तो अपना पार्टी का निर्णय है। पार्टी ने जो भी समझा हो उस हिसाब से निर्णय करने का काम किया। लेकिन जो भी कैंडिडेट आए हैं सब ठीक हैं और मैं समझ रहा हूँ पिछले बार 9 सीट में 8 जीते थे, इस बार 9 से 9 जीतेंगे। सरोजनी नगर सीट पे बड़ी चर्चा हो रही है कि जो मौजूदा मंत्री हैं स्वाति सिंह, उनका टिकट कट गया, उनके पति को भी टिकट नहीं मिला, वो भी लगातार प्रयास कर रहे थे। और ईडी से जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं राजेश्वर सिंह, वो बाजी मार ले गए। क्या मानते हैं आप, क्या स्थिति परिस्थिति बनी? वो पार्टी ने क्यों उनको टिकट नहीं दिया, मेरी समझ में उनका पार्टी का अपना निर्णय है, जो भी समझा हो। और लेकिन जिनको टिकट दिया है और लोगों में उनके प्रति उत्साह है और मैं समझ रहा हूँ कि वो चुनाव जीतेंगे और ठीक ठाक वोट से जीतेंगे। एक बात और चर्चा में आ रही है कि जयदेवी जी विधायक हैं मलिहाबाद से, आपको रिपीट हुआ टिकट। आपके भाई हैं मनमोहन, उनके साले को अमरेन को टिकट मिला है मोहनलालगंज, जहाँ से आप सांसद हैं। परिवारवाद की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? जो लोग भी ये बात कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पहले तो ये बता रहे थे कि वो हमारे साले हैं, तो मेरी पत्नी के भाई नहीं है। हमारे छोटे भाई मनमोहन हैं, उनकी पत्नी के भी वो सगे भाई नहीं हैं। हाँ, ये सही है कि हमारे छोटे भाई की ससुराल उस गांव में है, तो गांव के नाते कोई रिश्ते में बहनोई कहेगा या जीजा कहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है रिश्तेदार हो गया। हमारे लड़कों के साथ तमाम लड़के रहते हैं, उनकी उम्र के हैं, उनसे कम उम्र के हैं। अब चूँकि मेरा लड़का मुझे पापा कहता है तो तमाम लड़के मुझे पापा कहते हैं, तो मैं सबका बाप थोड़ी हो गया। विधायक जी को तमाम लड़के मम्मी कहते हैं, अब वो सबकी मम्मी नहीं हो गई, लेकिन वो अदब लिहाज में या उस तरीके से एक रिश्ते में संबोधन करते हैं। तो ये लोग जो भी परिवारवाद की बात कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। अमरीश रावत को जो टिकट मिला है वहाँ मोहनलालगंज से, ना वो मेरे सगे साले हैं ना मेरे छोटे भाई के सगे साले हैं, वो गलत रिपोर्ट है। कोई रिश्तेदारी उनसे? नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं उनसे, कोई रिश्तेदारी नहीं, किसी प्रकार का उनसे कोई रिलेशन नहीं है। उस गांव में रिलेशन मेरे छोटे भाई की ससुराल है, उस गांव में वो रहते हैं, इस नाते लोग रिलेशन जोड़ते हैं और जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये भी चर्चा बहुत आम रही कि आयुष के लिए टिकट मांग रहे थे आप, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि मैंडेटरी कर दिया गया था कि सांसदों के बच्चों को टिकट नहीं मिलेगा। आयुष नहीं, आंसू विकास किशोर के लिए मांग रहे थे और विकास किशोर के लिए चूँकि जनता में डिमांड भी थी, पार्टी के लोग भी डिमांड कर रहे थे और उनका करीब टिकट हो गया था, लेकिन आन टाइम पे टिकट जो है उनका घोषित होने के थोड़ी देर पहले कट गया। तो कोई बात नहीं, पार्टी ने जो फैसला किया वो सिरोधार्य है, उसको मानेंगे, पार्टी के फैसले को ही मानेंगे। वो टिकट सांसद के बेटे का नहीं था, बल्कि विधायक जी वहाँ पे जयदेवी कौशल विधायक वहाँ से हैं, वो अपनी सीट छोड़ करके आकाश किशोर को दे रही थी। अलग से टिकट नहीं था, अपनी सीट छोड़ करके आकाश किशोर को लड़ाना चाह रही थी, लेकिन पार्टी ने इसमें जो है कहा कि नहीं, तुम्ही को लड़ना है, तो फिर पार्टी ने जो फैसला किया उसको मान लिया गया। ऐसा ही फैसला कुछ रीता बहुगुणा जोशी के मामले में भी हुआ। वो भी अपनी सांसदी छोड़ने को तैयार थी, कह रही थी बेटे मयंक जोशी को टिकट दिया जाए लखनऊ कैंट से, लेकिन उनको भी इनकार हो गया। देखिए, उनमें और हमारे में फ़र्क था। वो सांसद हैं, उनका सांसद का कार्यकाल 2024 में ख़त्म होगा, लेकिन जयदेवी कौशल जी का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है और इसलिए इनको अब उस सीट पे चुनाव नहीं लड़ना था। ये तय हुआ था कि तय क्या, जनता की डिमांड थी, लोग कह रहे थे, लेकिन जो है फिर पार्टी ने फैसला कर दिया कि नहीं किया जाएगा, एक का नहीं किया जाएगा तो किसी का नहीं किया जाएगा, तो उसी में नहीं किया गया, तो किसी को कोई ऐतराज़ नहीं। जनता ने कहा जो भी लड़ेगा उसको वो करके और पिछले बार से ज़्यादा वोट दिला करके जिता के लाएंगे।
तो जनता जो पार्टी ने फैसला किया उस फैसले का स्वागत है। आपका एक बयान में देख रहा था, सुन रहा था, इनफैक्ट मैं बीजेपी दफ्तर में था जब आप परिवारवाद के ऊपर बोल रहे थे। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ लोग जो पूरी पार्टी चलाते हैं एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी, सपा और बसपा का आपने उदाहरण दिया था, उसको परिवार माना जाता है, ऐसा आपका कहना था। क्या कहेंगे, परिवारवाद की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? केवल मेरा कहना नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर 2021 को सेंट्रल हॉल में अपने उद्बोधन में बोला था, क्योंकि संविधान दिवस के अवसर पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने संविधान दिवस मनाने के लिए सभी पार्टी के लोगों को वहाँ आमंत्रित किया था और सांसदों को भी आमंत्रित किया था। उसमें वो पार्टियां नहीं गई थी जो परिवारवाद अपने बल पे पार्टी चलाती हैं। मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी, लालू यादव जी की पार्टी या बीएसपी, इस तरीके से वो पार्टियां, या सोनिया गांधी जी की पार्टी, वही पार्टियों ने संविधान दिवस का विरोध किया। तो प्रधानमंत्री जी ने इसका क्लेरिफिकेशन किया था कि परिवारवाद वो है जिन परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी चलती है, वही जो कह दें कानून है, वही जो पार्टी के सिद्धांत है, वही जो चाहे अध्यक्ष बनाए, कभी बाप अध्यक्ष, फिर बेटा अध्यक्ष, फिर बेटे का बेटा अध्यक्ष या भाई अध्यक्ष, इस तरीके का जो चलता है, या मुख्यमंत्री तो बेटा मुख्यमंत्री, वो परिवारवाद है। किसी परिवार के 4 लोग अगर काम करते हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं और पार्टी वर्कर की हैसियत से काम कर रहे हैं, वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वो पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता। और सही भी है कि अगर किसी भी पार्टी में अगर घर के जितने लोग हैं सब लोग काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, तो उसी से पार्टी बढ़ रही है, तो पार्टी के वर्कर माने जाएंगे, ना कि वो परिवार के सदस्य माने जाएंगे। वो पार्टी के वर्कर मानेंगे, पार्टी के सदस्य माने जाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ता माने जाएंगे। तो ये परिवारवाद की परिभाषा है। प्रधानमंत्री जी ने इसको एनालिसिस किया था और ये सच भी है, इसको हम भी मानते हैं। विधायक जयदेवी कौशल से भी मैं बात करूंगा। विधायक जी, क्या लगता है मलियाबाद का आम अभी मिठास बरकरार रहेगी? बिल्कुल बरकरार रहेगी। क्या क्या तैयारियां हैं, फिर से आप चुनाव में जा रही हैं? जी, जनता की मांग है कि इतना योगी जी ने काम किया है और जनता की मांग है कि हम फिर से विधायक बनाएंगे। और काम बहुत सा ऐसा हुआ है कि सब मेरी जनता काम से खुश है। और एक हमारे योगी जी कहते हैं कि एक तो सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, तो हमारी जनता बहुत खुश है। क्यों, जनता से जाके जनता के बीच में रहते हैं। जब से हम विधायक बने थे तभी से जनता के साथ में रहते हैं। जनता आज हमारे योगी जी से, मोदी जी से बहुत खुश है और हमसे भी खुश है। क्यों, उसका हम काम करते हैं। 6 बजे जनता मेरे यहाँ आ जाती है। जनता का कोई भी काम होता है, हम लोग सब मिलके विकास और हम सब लोग करते हैं। जनता खुश है, नेतृत्व खुश है, आपको टिकट भी मिला, लेकिन एक माँ खुश है, बेटे को टिकट नहीं मिला। अब बेटे का टिकट पार्टी के ऊपर है, पार्टी जिसका टिकट दिया है वही लड़ेगा। जी, आप तो विधायकी छोड़ रही थी, मतलब इस बार टिकट आप वो भी कर रही थी कि अगर बेटे को दिया जाए, तो थोड़ा मलाल है कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा अपने शरीर से परेशान थे, शुगर था, तो इसलिए नहीं मन था। अब जब पार्टी जो कहेगी अब टिकट दिया है तो लड़ना जरूर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको। तो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और जयदेवी कौशल, इनकी पत्नी और मलियाबाद से विधायक इस समय मेरे साथ मौजूद थी और बताया कि किस तरह से जो काम किए हैं पार्टी के लिए वो वोट दिलाएंगे और निश्चित रूप से मलियाबाद की सीट एक बार फिर से कौशल परिवार को मिलनी तय है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का ये कहना है कि परिवारवाद, अगर किसी परिवार के लोग किसी पार्टी के लिए काम करते हैं मिलजुल कर, तो वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि कुछ लोग एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर किसी पार्टी को चलाते हैं, नियंत्रण रखते हैं और नीतियां बनाते हैं, तो वो परिवारवाद की श्रेणी में आएगा। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।